कार्तिक मास सुवास है, धर्म की प्यारी बात, जो सुन ले श्रद्धा से कट जाए पापों की रात। त्रयोदशी की पावन तिथि, शिव हरि का दिन, जान भक्ति से जो साधे, इसे पावे सारा ज्ञान। हरे कृष्णा आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन का धार्मिक महत्व है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और कथा सुनने से जीवन के सभी संकट और दोष दूर भगवान श्री हरि और भगवान शिव की कृपा से दूर होते हैं। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को ही कृपा प्राप्त होती है। ये तिथि न केवल भौतिक सुख संपत्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और अंत में मोक्ष का द्वार भी खोलती है। और आज की इस कथा से हमें जीवन में धर्म और भक्ति की महिमा का बोध होगा। ठाकुर जी की कृपा से हम सभी को सभी विपत्तियों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए प्रिय भक्तों, इस शुभ अवसर पर पूर्व श्रद्धा के साथ कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान की अवतार है और जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो बिल्कुल साधारण बालक की तरह ही वह पैदा हुए थे। विधाता का विधान तो पहले से ही रचा जा चुका था और ये सब भगवान की ही लीला थी कि श्री कृष्ण जी कान्हा जी ने वासुदेव और देवकी जी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन कंस के भेष से वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया। नंद बाबा को भी इस बात का नहीं पता था कि स्वयं भगवान विष्णु के रूप में कान्हा जी उनके घर में प्रकट हुए हैं। कान्हा जी का साधारण बाल की तरह नामकरण किया जाना था, लेकिन जब उनके घर में नामकरण कराने लगे तो पंडित जी आए। वह जान गए कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात श्री विष्णु का अवतार है। तब कान्हा जी ने उन्हें आंखों ही आंखों में जो धूरा था उसका बहुत अद्भुत सुंदर वर्णन आज की इस कहानी में आप सुनोगे। जब वासुदेव जी ने एक टोकरी में रखकर कान्हा जी को गोकुल में पहुंचा दिया, तब वासुदेव जी की प्रेरणा से कुल पुरोहित गंगाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंद बाबा यशोदा जी से बड़ा ही आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हालचाल पूछा और उनके आने का कारण पूछा तो गंगाचार्य जी ने बताया कि पास ही के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है। मैं तो वही नामकरण के लिए जा रहा हूँ। बस रास्ते में आपका घर पड़ा, सो मैं आपसे मिलने आ गया हूँ। ये सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी तो 2 बालक ने जन्म लिया है, आप उनका भी नामकरण कर दो। गंगाचार्य जी ने मना किया कि तुम्हें हर काम जोर शोर से करने की आदत है। कंस को अगर पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है और मैंने नामकरण कराया है, तब तो वह मेरा जीना मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण करा देना, हम ना किसी को बताएंगे। गंगाचार्य जी आखिरकार किसी प्रकार तैयार हो गए। तैयार तो होना ही था। वासुदेव जी ने जो भेजा था। जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए हैं तो वह गुणगान ने बखान करने लगी। वह अब कुल पुरोहित का गुणगान बखान कर रही थी कि उनके मुंह से इतने गुणगान सुनकर यशोदा जी बोली, अगर गर्ग जी ने इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो कि हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को
और मैं तुम्हारे लल्ला को लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कि कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। दोनों माताएं कुल पुरोहित की परीक्षा लेने के लिए उतर आई और बच्चे बदलने के लिए दोनों एक दूसरे के बच्चे अपनी अपनी गोद में लेकर पहुंच गई। गौशाला में यशोदा जी के हाथ में बच्चे को देखकर गर्गाचार्य जी ने कह दिया, यह रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम रोहिणी होगा और अपने गुणों से यह सबको आनंदित करेगा। तो इस बालक का एक नाम होगा, राम भी होगा और बल में इसकी कोई भी समान नहीं होगा। तो इसका एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम होगा बलराम। और यह किसी में कोई भेद नहीं करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस बालक का एक नाम होगा संकर्षण भी होगा, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का नामकरण तो हो गया। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में उन्होंने बालक को देखा तो गंगाचार्य जी तो बालक की मोहिनी मूर्ति में ही खो गए और कहा तो दोनों माताएं ने अपने अपने बच्चे बदलकर गंगाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहा, लेकिन गंगाचार्य जी कोई साधारण पुरोहित नहीं थे। उन्होंने जब रोहिणी की गोद में सांवरे सलोने कान्हा जी को देखा तो बस अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और खुली आंखों से ही प्रेम समाधि में लग गए। ऐसी समाधि लगी कि गंगाचार्य जी तो शुद्ध बुद्ध हो गए, ऐसी शुद्ध बुद्ध गई कि ना बोलते थे ना हिलते थे और न जाने कितनी देर तक ऐसे ही एक पल लिए निकल गए। यह देखकर बाबा और यशोदा मैया तो घबरा गए कि इन्हें क्या हो गया, ये कैसे जड़ हो गए हैं। उन्हें हिला हिला कर पूछने लगे कि बाबा क्या हुआ? अरे बाबा आपको क्या हुआ? आप तो हमारे लाल को देखते ही जा रहे हो, क्या यह भूल गए कि आप हमारे बालक का नामकरण करोगे? लेकिन गंगाचार्य जी तो जैसी की सांवली सलोनी जो मूर्त थी उसके समूह में से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार गंगाचार्य जी तो होश आया और एकदम बोले पड़े, नंद जी तुम्हारा ये बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। यह तो ऐसा कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी नटखट से सांवले सलोने कन्हैया जी ने आंखें दिखा दी। आंखें किसी को दिखाई जानते हैं? पुरोहित जी को। क्यों दिखाई? अब सुनिए। जैसे ही पुरोहित जी कान्हा जी की हकीकत बताने ही वाले थे कि ये तो भगवान है, तभी कान्हा जी ने आंखों ही आंखों में गंगाचार्य जी को धमका दिया कि बाबा मेरा भेद मत खोलना, मैं जानता हूँ। बाबा यह दुनिया भगवान का क्या करती है, उससे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है। और बाबा मैं यहाँ अलमारी में बंद होने तो नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को खोने आया हूँ। और अगर आपने मेरा भेद बता दिया तो मेरा क्या हाल होगा, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। मगर गंगाचार्य जी मान ही नहीं पाए। उन्होंने दोबारा से कोशिश की। अब जैसे ही उन्होंने दोबारा से कहना आरंभ किया था कि यह तो साक्षात, तभी कान्हा जी ने फिर धमका दिया, बाबा मान जाओ नहीं तो ये जुबान यहीं रुक जाएगी और यह जो अंगुली उठाई है ना, ये भी उठी की उठी रह जाएगी। आप जानते हैं ये तो समावाद हो रहा है। ये बाबा मैं यह नहीं कि पुरोहित जी में और कान्हा जी में कोई मुंह से नहीं हो रहा था, बस ये सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। अब मैं से बहुत सारे भक्त बोले मासूम है,
आंखों से इशारे वाली बातें तो समझते ही होंगे ना। आंखों से भी बात की जाती है, जरूरी नहीं है कि हर बात मुंह से बोली जाए। तो कान्हा जी और फिरोज जी की आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कान्हा जी उन्हें धमका रहे थे और फिरोज जी बराबर मान मूलवादी का यह हो क्या रहा है। वे दोनों तो मौन बैठे हुए थे। वे दोनों यानी कान्हा जी और गोद में और फिरोज जी उनके सामने ये सब देखकर आखिरकार गंगाचार्य जी बोल उठे, बातों में आ गए कान्हा जी की। तब उन्होंने कहा, कान्हा जी ने उन्हें धमकाया जो था। कान्हा जी कहने लगे कि गंगाचार्य जी, अगर आपने मेरा नाम बता दिया, अगर आपने मेरी सच्चाई बता दी तो मैं आपकी दाढ़ी के बाल नोच डालूंगा। तब गंगाचार्य जी बोले, और उठने की आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे। नंद जी जैसी कर्म आपका बेटा करता जाएगा, वैसे ही इसके नए नए नाम भी होते जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा, और इससे पहले ये कई रंगों में आया है। तो मैया यशोदा बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है? इसी बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाने शुरू कर दिए हैं। जरा कोई आसान सा नाम तो बतला दीजिए। अब गंगाचार्य जी कहने लगे, अच्छा यशोदा जी, तब तुम इसे कन्हैया या फिर कान्हा, कृष्णा कह लेना। यशोदा जी को अपने लल्ला का ये नाम बहुत ही पसंद आया। उसकी मन की मुराद पूरी होगी। और फिर यशोदा जी ने सारी उम्र श्री कृष्ण भगवान को कहना ही पुकारा। इससे पहले क्या था, मैं आपको सुनाया कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथक को सभी वेदों के बारे में बताया, जो कि समुद्र में जाकर छिप गए। और अब आहुई अष्टमी पूजन और एकादशी, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथक ने देवर्ष नारद से कहा, हे देवर्ष, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत ही प्राचीन चीन समय की बात है। क्रांतिपुर में एक चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ता द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था कि उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उस तुलसी पत्रों में श्री राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोध होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ता की से की गई मेरी पूजा को, शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण आप भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जान पाए। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने और भी क्रोधित हो गया और कहने लगे, तब ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो और इस कारण तुम भगवान की पूजा को क्यों जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है या कोई यज्ञ आदि कराया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ।
ऐसा कहकर राजा ने गुंग ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मण को बहुत सा दिव्य दान देने लगा। और परंतु विष्णु शर्मा श्रद्धाई भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत तुलसी वनों का रोपण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन उसने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी कि कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद तो उसने व्रत भंग होने के बहस से पुनः रसोई ही नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, फिर भोजन परोसे। जैसे ही भगवान का भोग लगाने लगा कि फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निहारा 7 दिन तक बीत गए। विष्णु शर्मा अब भूख के मारे अत्यधिक व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए इससे उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार ही नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उसने तय समय पर भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चंडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थिया मात्र शेष हुई थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर चला बनना। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और विष्णु शर्मा ने उस चंडाल से कहा, भैया रुकना, भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा ही भोजन है, वह भी लेते जाओगे तो ब्राह्मण नहीं है। वचन कहे सुनकर भयभीत हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके पीछे भागता भागता वहीं पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चंडाल की जगह शंख चक्र गद पद और वर्णमाला धारी भगवान विष्णु स्वयं ही वहां लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि के वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत ही स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करने लगे और उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ लोक को ले गए। राजा चोल भी यह दृश्य देखता रह गया और भगवान इसकी विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत ही दुखी हुआ और उसने आचार्य गंगलवाड़ी खड़ा हुआ हूँ, क्या मेरे अब तक के किए गए यज्ञ और दान आदि सब विपुल हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आज जीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, इसीलिए अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति आदि अपने भांजी को सौंप कर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर घोंघल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गंगलम आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा की अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्नि कुंड में ही
उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोगों को ले गए। और वैकुंठ में भगवान विष्णु शर्मा को पुण्यसल और चोल राजा को सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल बना लिया। अब इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।